श्री श्री 108 महाशक्ति नव दुर्गा पूजा समिति गिलेश्वर बाजार मधुबनी, उसका मैं सचिव हूँ। मेरा नाम अमृत मंडल है। ये 71वां पूजा है और हम लोग को जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको हम लोग हर तरह CCTV कैमरा, आंगनी साथ और महिला गेट, पुलिस गेट, सारा व्यवस्था हम लोग के यहाँ है। हम लोग को सेवक बहुत ज़्यादा है, किसी तरह की उठा थपड़ी नहीं होती है। तो भैया आती है, ये वैष्णो मंदिर है, सभी आदमी का मनोकामना पूरा होता है। कमेटी में सचिव अमृत मंडल, अध्यक्ष कपिल देव मोतो जी है और उप सचिव है राजेंद्र प्रसाद जी और कोषाध्यक्ष शिव कुमार प्रधान, उप कोषाध्यक्ष विचलित प्रधान और 19 कार्यकारिणी समिति का मेंबर भी है और मैं जो हम लोग का गार्जियन है मधुबनी विधायक श्री सभी महाशक्ति मिथिलावासी को ये सूचना देना चाहता है, आइए और अपना पूजा को कीजिए, मनोकामना पूरा होगा। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मीडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के गिलेशन बाजार में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शक्ति की उपासना देवी माँ शक्ति की यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना शुरू हुई थी। माँ शैलपुत्री देवी से पूजा अर्चना शुरू हुई है। यहाँ पर खास क्या है, कब से शुरू हुआ, इसके विषय में हम बात करेंगे। महाशक्ति नव दुर्गा समिति के तत्वावधान में आयोजित और यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है, विशेष हम बात करेंगे यहाँ मीडिया प्रभारी से। सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला को नवरात्रा के ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। ये जो शारदीय नवरात्रा जो हम लोग मना रहे हैं, कोई चीज मनता है तो कुछ न कुछ कारण होता है और ये नवरात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी और रावण का जब युद्ध का समय जब नजदीक आता है और उसी समय महाशक्ति की आराधना के लिए प्रभु श्री राम ने वन में एक तालाब के किनारे, चूंकि वनवास में थे, तालाब के किनारे 108 कमल के फूल से नवरात्रा प्रारंभ किए थे। 108 नवरात्रा की आहुति देने के बाद मैया वहां पर प्रकट हो जाती है और प्रभु श्री राम को विजय भव का वरदान देते हैं और कहते हैं कि पहली नवरात्रा भगवान श्री राम ने ही प्रारंभ किए थे, वही नवरात्रा हम लोग भी अभी मना रहे हैं। गिलेशन बाजार में कब शुरू हुआ था मैया शक्ति की पूजा? यह 1954 में प्रारंभ हुआ था और जिस समय प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पर एक चदरा सा मामूली सा शेड था और एक दिन ऐसा हुआ कि वर्षा होने के कारण मैया का जो स्थल है वह मैया के स्थल तक वह पानी पहुँचने वाला ही था। ऐसे में सभी लोग निर्णय लिए और संकल्प लिए कि अब यहाँ पर चदरा का शेड नहीं बल्कि यहाँ पर माता का भवन बनेगा। 1954 से पूजा प्रारंभ है और यह पूजा का 71वां वर्ष है। माता के पूजा से यही संदेश जाता है कि अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है दशहरा और असत्य पर सत्य की जीत है दशहरा। जिस दिन प्रभु श्री राम जी दशहरा यानी कि रावण का वध करेंगे, उसी दिन माता का विसर्जन भी होता है। तो ये सत्य पर असत्य के विजय का प्रतीक है और इसे मानकर हम लोग दशहरा मनाते हैं। सबसे बड़े अपने सनातन धर्म में शक्ति का विराट माना गया है तो माता को पहला स्थान, अपने सनातन धर्म की बात करते हैं तो माता का स्थान आता है, पहला स्थान। इसलिए माता के पूजा की बहुत विशेषता होती है और जब जब भी कोई अधर्म बढ़ता है तो कोई न कोई किसी न किसी रूप में आकर उस अधर्म के विरुद्ध धर्म पर विजय पाने में सफल होते हैं। उसी क्रम में मैया का भी आगमन है, राम का भी आगमन हुआ था, राम का आगमन हुआ था रावण के संहार के लिए, कृष्ण का आगमन हुआ था कृष्ण को संहार करने के लिए। इसी प्रकार से मैया का भी जो आगमन हुआ था असुरों का नाश करने के लिए। एक वैष्णवी मैया होती है जिसको वैष्णवी तरीके से पूजन किया जाता है और एक मैया होती है जहाँ पर सभी तरह के बलि प्रदान किए जाते हैं। माता का 9 रूप जो है, माँ कालरात्रि जो है, माँ कालरात्रि क्या है, निशा पूजा क्या है, तो माता जब क्रोधित हो जाती है
तो किसी का बस नहीं चलता है माता का क्रोध को शांत करने के लिए। और माँ काली का जो रूप हम लोग देखते हैं, जीव जो निकाले हुए हैं, वह जीव निकालने का मतलब है कि सारा उनके अंदर जो क्रोध था वह जीव के माध्यम से निकलता है। कब निकलता है? जब शंकर जी बाल रूप में, चूंकि माँ जो होती है वो ममतामयी होती है, बच्चे को देखकर माँ का दिल जो है सब ममतामयी हो जाता है। तो बाबा भोलेनाथ का जो बाल रूप जो उन्होंने देखा तो ममता में वह बह गई, वह जीव जो निकाली, उसी जीव से सारा क्रोध शांत हुआ। तब देवी की जो शक्ति है वह शांत हुई। गांधी गुजरी बाजार रिलेशन वाली मैया की ओर से पूरे भारतवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं और साथ ही साथ यह दशहरा पर्व शांतिपूर्ण रूप से सब जगह मनाया जाए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एकता का लोग परिचय दें, किसी तरह का भेदभाव न रखें। सबसे अधिक मेला लगता है, सबसे अधिक लोगों की भीड़ हुआ करता है, जिसका मुख्य कारण है क्या मनसा देवी के रूप में माना जाता है। जो भी व्यक्ति अपना मनोकामना लेकर के आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है।